तो डियर अब हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में ये लेक्चर्स अपना तीसरा होने वाला है। तो इस तीसरे लेक्चर्स में हम लोग जो है पढ़ेंगे और समझेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट, है ना। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर थिकनेस किस तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो देखो ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात किया जाए तो लेमिनार फ्लो के लिए हमारा 3 गुने 10⁵ से कम होना चाहिए। और फॉर लेमिनार फ्लो अगर वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए लेमिनार फ्लो के लिए तो म्यू इज इक्वल टू यू इंटू वाई बाई डेल का स्क्वायर, ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल होता है। क्या होता है? वेलोसिटी प्रोफाइल। ये क्या होता है? वेलोसिटी प्रोफाइल हमारा होता है। और अगर टर्बुलेंट के लिए बात किया जाए तो उसका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो ज़्यादा होता है 5 × 10⁵ फॉर स्मूथ पाइप एंड लेस देन जो है 10⁷ से कम होना चाहिए। तो उसे जो है हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर टर्बुलेंट फ्लो का अगर हम लोग बात किया जाए वेलोसिटी प्रोफाइल तो म्यू इज इक्वल टू यू इंटू 1 y डेल के पावर 1/n होता है वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, जहाँ पे n इज इक्वल टू जो है वो 4 to 8 वैल्यू वेरीफाई करता है। 4 से 8 तक जो है वैल्यू जो है n का ये क्या होता है? वेरी करता है। सो अगर बात किया जाए लेमिनार बाउंड्री लेयर के बारे में तो डेल इज इक्वल टू होता है 5x/r रेनॉल्ड्स नंबर इन x, मतलब एक x पोजिशंस पे। मान लो कहीं पे हम लोग सेक्शंस लिए, ठीक है, मान लो ये हमारा जो है प्लेट था, ठीक है, प्लेट पे यहाँ पे जो है हमें बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रहा है ना, थिकनेस हमारा हो रहा है डेल से। अब ये दूरी मान लो x है तो यही x को यहाँ पे लिखा गया है 5 × x/√REx, यानी रेनॉल्ड्स नंबर एट द पोजीशंस फ्रॉम लीडिंग एज टू x, है ना। लीडिंग एज से x तक डिस्टेंस को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि वो होता है ρv x/μ, है ना भाई, जितना डिस्टेंस तक हमें निकालना है। तो ये तो चलो भाई ठीक है, इस फॉर्मूला से लेमिनार बाउंड्री लेयर जो है हम लोग निकाल लेंगे। बट अगर आपको बोल दे कि ये मान लो बाउंड्री लेयर थिकनेस 1 था और यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस पे था और ये x2 डिस्टेंस पे एक और थिकनेस हमारा जनरेट हो जाए डेल 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में कंपैरिजन करेंगे डेल 1/डेल 2 इक्वल टू √x1/x2। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √x के। √x के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो मैंने बाउंड्री लेयर बताया फॉर टर्बुलेंट के लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे लेमिनार के लिए। आपको मैंने ये बता दिया, इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक दिया है उस PDF को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ये सारा नोट आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा, आपको लिखा मिल जाएगा, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पूरा ही मिटा देते हैं। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर, इसमें डेल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.376x/REx
के पावर 1/5। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे Rex इज इक्वल टू रो वी एक्स बाई म्यू हम लोग देते हैं, जहाँ पे म्यू जो है विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। रेनॉल्ड्स नंबर वाला में म्यू जो है विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट उससे पहले जो वेलोसिटी डायग्राम बना रहे थे उसमें जो म्यू था वो हमारा दर्शा रहा था वेलोसिटी एट एनी लेयर। ठीक है, और यू जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा हाईएस्ट वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? हाईएस्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब सेम कंडीशन लेमिनार में जिस तरीके से लिए कि del1 और del2 दिया हुआ है और x2 एंड x1 दिया हुआ मतलब है, तो इन चार को वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जो हमें पता नहीं होगा। मान लो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं है, तो उस कंडीशन में del1 बाई del2 इज इक्वल टू x1 बाई x2 का होल पावर 4/5। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसे यूज़ करोगे। क्योंकि जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है x के पावर 4/5 के। x के पावर 4/5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, इसलिए हम लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, है ना। उम्मीद करते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप बेहिचक बिना कोई झिझक के आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ बस आपके लिए ही। राइट, तो चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है शियर स्ट्रेस एंड ड्रैग फोर्स। शियर स्ट्रेस एंड ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ये मान लो हमारा प्लेट है, इसका बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके से डेवलप हो गया। इसमें वेलोसिटी u से फ्लूइड, इट मीन्स हम लोग वाटर इंटर कर रहा है। सो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू du बाई dy। ओके, एट वॉल यानी वॉल पे या प्लेट पे, एट वॉल और प्लेट y इज इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा? y इज इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पे टाउ एट y इज इक्वल टू 0 इक्वल टू म्यू इंटू du बाई dy एट y इज इक्वल टू 0। सो टाउ वॉल यानी वॉल पे जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा वो हो जाएगा CFX इंटू 1/2 रो u स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, जहाँ पे ये जो CFX है ये हमारा बताता है लोकल ड्रैग कॉफिशिएंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट। लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट को ये जो है रिप्रेजेंट करता है, या फिर इसको हम लोग स्किन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? और कहते हैं स्किन कोएफिशिएंट। क्या होता है? स्किन कोएफिशिएंट। राइट, ये तो मैंने आपको बताया शियर स्ट्रेस के बारे में। अब ये शियर स्ट्रेस के बारे में तो मैं बताया कि भाई टाउ वॉल हमारा ये आ रहा है, बट इसमें ड्रैग फोर्स भी हमारा आ रहा है। तो ड्रैग फोर्स एट प्लेट के बारे में अगर बात किया जाए तो इस को अगर हम लोग टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। तो इसका एक एलिमेंट्री डिस्टेंस हम लोग लेकर चलेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, जिसको एलिमेंट्री सेक्शंस को हम लोग dx ले लिए। क्या लेंगे? dx लेंगे। और इसका जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ जो है l है,
और इसका विड्थ जो है क्या है, b है। विड्थ जो है क्या है, v है, टोटल लेंथ l है। सो इस कंडीशंस में अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका ड्रैग फोर्स का यानी एफ डी इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 टू l, ठीक है, 0 से l तक टाउ वाल इंटू बी डी एक्स। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। जब इसे आप इलेबोरेट करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो आपका सेम फॉर्मूला आएगा एज पर आवर जो इंड रिजल्ट होगा उसके, जो कि फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू एफ सी एफ ए इंटू 1/2 रो यू स्क्वायर इंटू बी एल। तो ये हमारा एंड रिजल्ट है। आप या तो इंटीग्रेशन करके भी ड्रैग फोर्स को निकाल सकते हो, या टोटल फोर्सेस ऑन प्लेट जो कि ड्रैग फोर्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप इसे लेकर चल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से आप जिसको आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो उसको आप यहाँ पे यूज़ करो और अपना कैलकुलेशंस बरकरार कर सकते हो, राइट। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये जो CFA है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज ड्रैग कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग एक टेबल देखेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस इक्वेशंस के द्वारा दिया गया है ना। ब्लेसियस इक्वेशंस के अंतर्गत वो टेबल का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दिया, मतलब आपका आ जाता है, जिसका आप डायरेक्टली यूज जो है अपने इक्वेशंस में कर सकते हो। ठीक है, इधर ये एक टेबल हो गया और एक टेबल में लैमिनार बाउंड्री लेयर और एक टेबल में टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए लैमिनार फ्लो के केस में या बाउंड्री लेयर के केस में या फ्लो के केस में 5x √REX लेंगे और 0.376 इंटू x बाई REX के पावर 1/5 ये थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर कैलकुलेट किए। उसके बाद जो लोकल ड्रैग कोफिशिएंट है या स्किन कोफिशिएंट जो CFX है, CFX इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 0.664 डिवाइडेड बाय √REX। ठीक है, एंड 0.059 डिवाइडेड बाय REX के पावर 1/5। ये हमारा स्किन कोफिशिएंट या फिर लोकल ड्रैग कोफिशिएंट को निकाला जाता है डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे पुट करके। ओके, एंड CFA यानी एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट जो था है ना, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट, उसका वैल्यू निकालने के लिए लैमिनार बाउंड्री लेयर में 1.328 डिवाइडेड बाय √REL यानी L डिस्टेंस पे लेकर चलना है, मतलब होल डिस्टेंस हम लोगों को लेकर चलना है और यहाँ पे X डिस्टेंस तक ही हम लोगों को चलना था। उसके बाद टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट है उसे कैलकुलेट करने के लिए 0.074 डिवाइडेड बाई REL यानी L लेंथ तक 1 के पावर 1/5। तो
तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज़ करते हैं और बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स के बारे में। तो डियर, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स के बारे में समझेंगे। तो देखो, मान लो कि हमारा फ्लूइड जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो हर फ्लूइड पार्टिकल्स का एक कुछ साइज होगा, है ना। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और एक पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश करेगा, है ना। तो जो फोर्स हमारा आगे की ओर बढ़ने में मदद करेगा उसको कहेंगे ड्रैग फोर्स, और जो फोर्स पार्टिकल को ऊपर उठने में हेल्प करेगा उसको कहेंगे लिफ्ट फोर्स। क्या हो गया? लिफ्ट फोर्स। और इन दोनों का एक रिजल्टेंट आ जाएगा जिसको एक नॉर्मल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो जब हम लोग लिफ्ट कंडीशन में बात करेंगे तो लिफ्ट फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए CL इंटू 1/2 रो U स्क्वायर इंटू A एंड FD यानी ड्रैग फोर्स निकालने के लिए CD इंटू 1/2 रो U स्क्वायर इंटू A। ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ पे CL जो है ये हमें बताता है लिफ्ट कॉफिशिएंट को। ये किसको बताता है? लिफ्ट कोएफिशिएंट को। और CD जो है ये बताता है ड्रैग कॉफिशिएंट को। किसको बताता है? ड्रैग कॉफिशिएंट को। और ये जो A है ये एरिया है हमारा जो कि प्रोजेक्टेड एरिया होता है ऑन प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो के डायरेक्शन में जो हो रहा है वो। एंड जो रो है वो डेंसिटी को बताता है कि जो फ्लूइड है यानी जो वाटर है उसका डेंसिटी कितना हम लोगों को लेकर चलना है। ओके। एंड जो U है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि भाई कितने के वेलोसिटी से हमारा जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड पार्टिकल जो है वो हमारा मूव कर रहा है। ओके। क्या है? वो हमारा मूव कर रहा है, कितने के स्पीड से वो हमारा हो जाता है। तो अगर बात करें, एक नोट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, हो सकता है कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के देने जाओ तो उस दौरान में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ CD यानी ड्रैग कॉफिशिएंट इक्वल टू 24/RE यूज करेंगे व्हेन एंड फॉर विच। तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 0.2, अगर 0.2 से रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो हम लोग ड्रैग कॉफिशिएंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर स्फीयर। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ स्फीयर के केस में, यानी जो फ्लूइड पार्टिकल्स का जो फॉर्मेशंस होगा यानी जो शेप होगा वो कैसा होना चाहिए? स्फीयर शेप होना चाहिए, तब जाकर इसे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। ओके। एंड अब जो है लास्ट टर्म है आपका बाउंड्री लेयर थिकनेस का, जो कि है बाउंड्री लेयर सेपरेशन टॉपिक। ये इम्पॉर्टेंट है बट ये आपका सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो टॉपिक हम लोग डाल लेते हैं क्या? बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ओके। सो बाउंड्री लेयर सेपरेशंस हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे खुद देखकर समझ पा रहे होंगे कि कोई पाइप मान लो कि लिए, उसमें से हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है
पहले पाइप का जो डायमीटर था वो बड़ा था और वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम आया कि वो कांस्टेंट हो गया और फिर एक वैसा पॉइंट आया जिसके बाद से वो डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गया, यानी उसका जो डायमीटर था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है पहले छोटा हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बड़ा हुआ। तो इसी में हमारा टर्म आता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो, जब फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, फ्लूइड में भी ओवरकम सम रेजिस्टेंस एंड फॉर दैट फ्लूइड रिक्वायर सम एनर्जी। कुछ रेजिस्टेंस हमारा जनरेट होने लगता है। ऑब्वियसली भाई यहाँ से पहले तो क्या था, एरिया ज़्यादा था, है ना, तो फिर एरिया कम हुआ। जब एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी हमारा बढ़ जाएगा और वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा घटेगा। ठीक है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी जो है घटेगा और प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो भाई सब चीज़ उल्टा फुल्टा हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। तो इस केस में हमें कुछ रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बट इफ़ फ्लूइड डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी देन फ्लूइड विल सेपरेट फ्रॉम सॉलिड सरफेस। अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा उस फ्लूइड के पास फ्लो करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम लोग जो है बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर सेपरेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जिंग, ठीक है, ये हो गया थ्रू इट, ये हो गया डाइवर्जिंग, क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया। तो ये जोन 1 हो गया, ये जोन 2 हो गया और ये जोन 3 हो गया। जोन 1 में डेल पी बाई डेल एक्स जो है वो इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा। यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल पी बाई डेल एक्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, यानी चेंज इन मोमेंटम, सॉरी पी फॉर प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर निगेटिव, यहाँ पे प्रेशर 0 और यहाँ पे प्रेशर फिर से पॉजिटिव होगा। एंड जो चेंज इन वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा, डेल यू बाई डेल वाई यहाँ पे 0 होगा एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू निगेटिव, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कन्वर्जिंग स्टेप है जोन नंबर 1, इसमें कोई भी सेपरेशन हमारा नहीं हो रहा है, नो सेपरेशन। यहाँ पे कह देंगे नो सेपरेशन, कोई भी सेपरेशन हमारा नहीं हो रहा है। वर्ज ऑन सेपरेशन, वर्ज ऑन सेपरेशन, यानी इसके बाद से यह हुआ पॉइंट है या यह हुआ एरिया है जहाँ से जहाँ के बाद से सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो डाइवर्जिंग फेज है यानी जोन है, ये सेपरेटेड जोन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है बाउंड्री लेयर सेपरेशंस के बारे में डिस्कस किए। बिकॉज ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन के कारण से ही जो है हम लोगों को लॉस ऑफ एनर्जी को देखने को मिलता है और हम लोग यह इवेल्युएट भी कर पाते हैं कि हाँ सच में जब एक पाइप का साइज़ मान लो या जो भी हो जहाँ से फ्लूइड पास कर रहा है, पहले अगर वाइड रेंज था फिर नैरो में जाएगा फिर वाइड में जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेपरेशन देखने को मिलेगा और वाटर के फ्लो में एनर्जी में हमें जो है वेरिएशन भी देखने को मिलेगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस है ये आपको पसंद आया हो और बाउंड्री लेयर जो है अपना होगा ख़त्म और इस पे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर तो कुछ नहीं कर रहे। थ्योरी पढ़कर क्या करोगे, क्वेश्चंस लगाना भी ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे अब कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है अगर क्वेश्चंस इस पे आता है तो।